बादशाह रोम की तुमको सुनाता हूँ। खुदा के कहर की अदनाजनक तुमको बताता हूँ। एक दिन शाह रोम का बादशाह कुरान पाक पढ़ रहा था। कुरान पाक की उसने एक आयत पढ़ी, वह तो इज़्ज़ु मन तशा। फिर उसके दिल में पैदा हो गया एक जोश शैतानी। उसने सोचा ये कैसी आयत है, खुदा के हाथ इज्जत है, खुदा के हाथ जिल्लत है। ये कुदरत मुझ में भी है जिसको चाहूं माल व इज्जत दूं, और ये ताकत मुझ में भी है जिसको चाहूं जिल्लत दूं। ये तकब्बुर उसके दिल में भर दिया। कुछ दिन इसी तकब्बुर में उसने दिन गुजारे। एक दिन शाह रोम जंगल में अपने साथियों के साथ शिकार के लिए गया। उसने एक खूबसूरत हिरन देखा। फिर उसने हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, इतने तेज कि सारे साथी उसके पीछे छूट गए। अचानक से उसके सामने से हिरन गायब हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई उसके साथ न था। शाह रोम बहुत पछताया अपनी जल्दबाजी पर। उसने देखा कि जहां वो पहुंचा है वहां दूसरे की बादशाहत है। वहां पर एक खूनी डाकू की दहशत फैली थी। वो डाकू काफिलों पर हमला करके दौलत लूटता था। वहां के सिपाही शाह रोम को वही डाकू समझकर गिरफ्तार करके ले गए। उसने बहुत मिन्नतें की, वो मैं नहीं हूं। उसकी किसी ने एक न सुनी और वहां के बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। उसके दोनों हाथ काट दिए गए। वो बरसों तक परेशान रहा। वहां के बादशाह की बेटी को जुनून था कुरान की तफसीर सीखने का। जब उसने अपने सिपाहियों से कहा, कौन है जो कुरान तफसीर सिखा सकता है, तो एक सिपाही ने कहा, एक शख्स है जिसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन जब वो कुरान पढ़ता है तो इंसान कांप जाता है। फिर शाह रोमा को बुलाया गया। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी को तफसीर कुरान सिखा दो। फिर एक दिन उसको वही आयत नजर आई। आयत देखते ही वो बहुत रोने लगा। शहजादी घबरा गई और उसने अपने बाप को फौरन बुलाया। बादशाह भी देखकर घबरा गया। उसने शाह रोम से पूछा, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना रो रहे हो? शाह रोम ने अपना पूरा वाकया बताया। बादशाह ने कहा, ऐ गाफिल, सच्चे दिल से तौबा कर ले, वरना ऐसा ना हो जाए कि तेरा गजब मुझ पर नाजिल न हो जाए। शाह रोम घबराया और उसने जल्दी से सर्जे सर रखा और अपनी गलतियों की माफी सच्चे दिल से मांगी। अल्लाह की कुदरत से उसके दोनों हाथ वापस आ गए। शाह रोम को अपना फिर से खोया हुआ रुतबा मिल गया। बहुत शान और शौकत से वो अपने मुल्क वापस लौट आया। शाह रोम को समझ आ गया, अल्लाह ही वो है जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे।